वैसे दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड एंड व्हाट दैट इज द मोस्ट वन थिंग दैट मैटर्स। अगर आपको आज लग रहा है कि मैं बड़ी एक्साइटमेंट में वीडियो नहीं बना रही हूँ, मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी धीमी लग रही है, तो लगनी भी चाहिए क्योंकि मेरा गला ख़राब है एंड मेरा ये ना स्टार्टिंग है अभी बीमार होने का। तो जब भी मैं बीमार होना चालू करती हूँ तब मेरे गले से शुरू होता है एंड इट्स स्टार्टिंग दोस्तों। आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, विच इज़ वाई मेरे से ज़्यादा लाउडली बोला नहीं जाएगा और ज़्यादा एनर्जेटिक वे में बोला नहीं जाएगा। तो बेसिकली जैसे मैं बात करती हूँ मुझसे वैसे बोला नहीं जाएगा, बट कोई बात नहीं। मेरे पास 2-3 चीज़ें थी विच आई हैड टू कवर, तो आई थॉट वाई नॉट कम हियर एंड टॉक टू यू पीपल अबाउट इट। 2-3 टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे हैं, बड़े भी हैं, बट वील जस्ट टॉक अबाउट इट। लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गेट इन द वीडियो राइट नाउ। सबसे पहली न्यूज़ जो मैं आपसे आज बात करने वाली हूँ वो ये है कि आपको पता है इंडिया वर्सेस हांगकांग का मैच 31 मार्च हो जाएगा, मतलब उसी दिन है AFC एशियन कप क्वालिफायर्स का। हम ऑलरेडी आउट हैं, आपको पता है, डेड रबर गेम है। तो रायन विलियम्स के लिए मोस्ट ऑफ अस आर वेरी एक्साइटेड कि यार किस तरीके से खेला जाएगा, किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाएगा एंड खालिद जमील कैसे ये टीम को खिलाने वाले हैं। वी आर क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैट। बट आपको पता होगा एक और प्लेयर हैं अवनीत भारती, ये है नेपाल बॉर्न, काठमांडू बॉर्न प्लेयर, लेकिन ये भी एज एन ओरिजिन प्लेयर इंडिया के लिए खेलने के लिए कैंप में थे, बट अब वो वापस चले गए हैं। वो साउथ अमेरिका में बोलिविया में खेलते हैं एंड ही हैज़ हैड वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एज वेल, क्योंकि ही हैज़ प्लेड इन पोलैंड, ही हैज़ प्लेड इन पोर्टुगल, ही हैज़ प्लेड इन अर्जेंटीना। अभी वो बोलिविया के क्लब के लिए खेल रहे हैं। हुआ क्या कि वो आए थे कैंप में ट्रेन करने के लिए, ही वॉन्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया, लेकिन अभी तक AFC से NOC नहीं आया है। तो हांगकांग के मैच के पहले तक NOC आने भी नहीं वाला था, जिसकी वजह से उनको लगा कि इट्स बेटर टू गो बैक, बिकॉज उनको अपने लीग में जाके अपने क्लब को भी ज्वाइन करना है, खेलना है उधर। तो दैट वाज अ फेयर डिसीजन। जब इधर वो खेल ही नहीं रहे हैं, देन वाई टू ट्रेन, वाई टू बी हियर इन द कैंप एज वेल। एवरीबडी थॉट NOC आ जाएगा, बट आया नहीं अनफॉर्चुनेटली, सो ही हैज़ गॉन बैक। तो अवनीत भारती, द सेंटर बैक ऑफ इंडिया, हु इज़ आई थिंक ऑलमोस्ट 28 years old, विल नॉट बी प्लेइंग इन इंडिया वर्सेज हांगकांग्स गेम। देखते हैं उस मैच में क्या होता है। बट उसी टाइम पे इंडिया अंडर-23 का भी मैच होने वाला है अगेंस्ट ताजिकिस्तान। अगर पहला मैच गवाह है एक चीज़ का, जब भूटान के अगेंस्ट मैच हुआ था हमने 5 गोल मारे थे। क्या एक्साइटिंग फुटबॉल खिलाया है नौशाद मूसा ने, मज़ा आ गया देख के दोस्तों। तो इसलिए मैं तो अपना एनर्जी ज़्यादा अंडर-23 वाले मैच में लगाने वाली हूँ कल। होपफुली भगवान मेरा गला ठीक कर दे। आई एम गोइंग टू टेक एवरी प्रिकॉशन पॉसिबल ताकि इससे ज़्यादा ख़राब ना हो। एनी हाउ, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड न्यूज़। आपको पता है एमिलिया वैल्वर्डी जो हैं वो इंडियन वीमेन टीम की कोच थी, उनको भी मतलब निकाल दिया गया है, टाटा बाय बाय कर दिया है, क्योंकि अभी AIFF उठ के ये बोल रहा है कि हमको थोड़ा इंडियन कोच चाहिए। तो फिर उनको लेके क्यों आए थे? आई डोंट अंडरस्टैंड। थोड़ा टाइम और दे देते। पहले तो बोल रहे थे वी बिलीव इन हर। फीफा सीरीज़ जो विमेंस की होने वाली है वो कीनिया में जाके खेलने वाले हैं, उसके लिए बोला था कि वही कोच रहने वाली हैं। सैफ आने वाला है, उसके लिए बोला था यही कोच रहने वाली हैं, लेकिन अब जस्ट बात बदल दी है दोस्तों। अभी शी इज़ नॉट द कोच, यू नो, ये काफ़ी टाइम हो गया है पहले ही। लेकिन द थिंग इज़ दैट फीफा सीरीज़ अभी ही शुरू होने वाली है कुछ 10-15 दिन में। अभी तक इंडियन नेशनल विमेन फुटबॉल टीम का कोई भी कोच नहीं है, नथिंग एट ऑल। व्हाट इज़ द प्लानिंग? क्यों ऐसे घटिया डिसीजंस तुम लेते हो? मुझे समझ नहीं आता। अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉपर प्लान था ही नहीं कि हम इनको रखेंगे या उनको रखेंगे, तो फिर इन्हीं को ही रख लेते ना, एमिलिया वैल्वर्डी को, उन्हीं से ही निकलवा लेते ना। अब बोलते हो इंडियन कोच चाहिए, मतलब मैं तो बोल रही हूँ ना, व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग एंड द पीपल हु आर गाइडिंग AIFF या फिर देमसेल्व्स, आई डोंट नो हु इज़ यूजिंग ब्रेन्स। तो वी डोंट हैव अ हेड कोच अभी तक। क्या ट्रेन करेंगे, क्या कैंप लगाएंगे, वहाँ जाके क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, बस भगवान भरोसे है। देखेंगे, बैठेंगे, हम क्रिटिसाइज़ भी कर देंगे। कभी किड्स के झमेले हो जाते हैं इनके, कभी ये हेड कोच ऐसी या तो ले आते हैं या फायर कर देते हैं। नो प्लान। तीसरा न्यूज़ जिस पे हम आने वाले हैं अभी वो यही है कि इंडिया वर्सेस हांगकांग का मैच जो होने वाला है, आपको पता है स्याप्पा हो गया था, तो केरला में मैच होने वाला है आफ्टर ऑलमोस्ट 10 years। 2016 में लास्ट टाइम इंडियन नेशनल टीम केरला में खेली थी, तो उसके बाद अभी जाके कोची में मैच होने वाला है। तो वहाँ के जो ओनर्स हैं उन लोगों ने मना कर दिया नेशनल टीम को ट्रेन करने के लिए। आई एम श्योर आप तक ये न्यूज़ पहुँच ही गया होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे जो कोच हैं खालिद जमील और 3 प्लेयर्स वहाँ गए थे कि यार चलो ठीक है, थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेंगे, ट्रेन वेन कर लेंगे। उसके लिए वो लोग वहाँ गए थे, लेकिन वहाँ पे उनको एकदम मना कर दिया कि आपको अलाउड ही नहीं है। वो क्यों नहीं अलाउड है? क्योंकि दोस्तों केरला फुटबॉल एसोसिएशन ने अभी तक उनको
पैसे नहीं दिए, तो कुछ 20-25 लाख का है जो रेंट उनको पे करना था वेन्यू यूज़ करने के लिए, वो अभी तक उन्होंने नहीं पे किया है, जिसकी वजह से उन्होंने बोल दिया है कि हम आपको यूज़ नहीं करने देंगे जब तक आप अपनी पेमेंट पूरी नहीं करोगे। मैनी पीपल आर ब्लेमिंग GCDA फॉर दिस, दैट दे शुड हैव डन इट बेटर, कि क्यों नहीं दिया वेन्यू, अरे इसीलिए फुटबॉल ग्रो नहीं कर रहा। भाई मेरे को तो लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है AIFF। लेट्स पुट इट ऑन देम, बिकॉज वी हैव टू पुट इट ऑन देम, क्योंकि AIFF के कंट्रोल में आता है केरला फुटबॉल एसोसिएशन। और अगर मैं आपको सही में बताऊं, ये जो AFC एशियन कप क्वालिफायर का मैच है इंडिया वर्सेस हांगकांग, ये क्या कल डिसाइड हुआ है? ये क्या 2 दिन पहले डिसाइड हुआ है? ये क्या 5 दिन पहले डिसाइड हुआ है? ये क्या महीना पहले डिसाइड हुआ है? कब हमने लास्ट मैच खेल लिया था? अपने को पता था हांगकांग इज़ गोइंग टू कम टू इंडिया टू प्ले द मैच। एक ही मैच बचा हुआ था, बाकी सारे हमने खेल लिए। सिंगापुर, बांग्लादेश उनके होम ग्राउंड में जाके खेल लिए, वो लोग अपने यहाँ पे आके खेल लिए। ये लास्ट मैच बचा था, तो ये प्लानिंग पहले नहीं हो सकती थी? कहाँ बैठे रहते हो यार, कहाँ सोचते रहते हो तुम लोग, मुझे नहीं समझ में आता। पहले ये जो तुम्हारे बैक एंड में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं इनको सॉल्व करो ना। तुम पेमेंट्स नहीं कर सकते हो जो तुमने मैच, तुम क्या लगता है कि बस सब लोग ये समझ रहे हैं अरे अरे यहाँ पे मैच हो रहा है, बस वो वाइब्स के ऊपर ही तुमको दे देंगे? ऐसे थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट। बी प्रोफेशनल, दैट्स व्हाट आई फील। ये सारी चीज़ें पहले ही सॉल्व कर देनी चाहिए थी, बट हुआ नहीं। बाय द वे, आज सुबह तक यही न्यूज़ थी कि GCDA उनको अलाउ नहीं कर रहा है वहाँ पे खेलने के लिए, ट्रेन करने के लिए। लेकिन फिर बाद में न्यूज़ आया कि अभी सब सॉल्व हो गया है एंड द मेंस नेशनल फुटबॉल टीम दे आर ट्रेनिंग इन द ग्राउंड। तो अभी जाके सॉल्व हो गया। मेरी बात सिर्फ इतनी सी है कि AIFF को हम जहाँ पे भी इन्वॉल्व करते हैं वहाँ पे स्यापे साथ में कैसे आ जाते हैं? हाउ डू दे जस्ट अट्रैक्ट दीज थिंग्स? वाई कांट थिंग्स एवर गो स्मूथली? अगली न्यूज़ जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो ये है, AIFF की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी कल 29 मार्च को, और वहाँ पे काफ़ी सारे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं वो सब आए थे, बिकॉज आपको पता है टेंडर के ऊपर बातें चल रही हैं। उसी के बारे में हम ये वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि दैट इज़ द मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो। बाकी सब जो छोटी छोटी न्यूज़ है हम बस वही कवर कर रहे थे। तो कल्याण चौबे के ऊपर वलांका एलेमाओ, मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, उन्होंने हरासमेंट का एलिगेशन लगाया है। उन्होंने बोला कि जब मैं भी इस पर्टिकुलर कमेटी का मीटिंग अटेंड कर रही थी कल, तब मेरी बातचीत पता नहीं सुनी नहीं गई, जो भी हुआ मतलब उस चीज़ के ऊपर उन्होंने बोला है कि कल्याण चौबे मतलब सॉर्ट ऑफ अ बुली ट्रीटमेंट किया गया, उनकी बातें अनदेखी कही गई। अब आपको पता होगा वलांका जो हैं वो मिस्टर चर्चिल की बेटी हैं एंड शी इज़ द CEO ऑफ चर्चिल ब्रदर्स। एंड आपको पता है पिछले साल पूरा फियास्को हुआ था इंटरकाशी एंड चर्चिल ब्रदर्स को लेके कि कौन एक्चुअली जीता है आई लीग और कौन एक्चुअली में प्रमोट होके ISL में खेलेगा। अभी आपको पता है एंड में तो इट्स इंटरकाशी, क्योंकि CAS को इंटरवीन करना पड़ा था ये मामला सॉल्व करने के लिए। AIFF ने कहीं ना कहीं चर्चिल ब्रदर्स को दे दी थी ट्रॉफी कि जाओ तुम लोग सेलिब्रेट करो, लेकिन उनसे ट्रॉफी ले ली गई थी। एंड देन इट केम टू इंटरकाशी एंड देन दे सेलिब्रेटेड and then they got the promotion. Like I said, when it comes to Indian football, स्यापे and कलेश होते ही रहते हैं। ये एक नया स्यापा आया है। Many people are against her as well. Many people are against Kalyan Chaube like always. So there are many things and many viewpoints on this as well. But it's just another news that happened. सो ये भी हुआ है। अभी वहीं बात कर लेते हैं टेंडर को लेके, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। आपको मालूम है अभी AIFF बहुत ज़ोरों शोरों से ढूंढ रही है एक ऐसा कमर्शियल पार्टनर जो कि एक लंबा डील लेके, मतलब समझ रहे हो एक सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो जाए। इस बार जिस तरीके से ISL शुरू हुआ था, AIFF को अपनी जेब से भी पैसे लगाने पड़े, तो अभी उनको है कि कोई ना कोई लॉन्ग टर्म डील साइन हो जाए कि उनके ऊपर से भी ये पूरा मेहनत निकले और कोई कंडक्ट करवाए। आपको पता है कमर्शियल राइट्स जो पहले 10-15 साल की जो डील साइन हुई थी वो FSDL के साथ हुई थी। FSDL अभी बैकआउट कर गया, उनको नहीं और इसमें पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि दे फेल्ट दैट इट्स अ वेरी लॉस मेकिंग बिजनेस एंड उन्होंने काफ़ी लॉस बेयर किया है इन लाइक नंबर ऑफ 15-20 ईयर्स। और अभी क्या हुआ है, एक लॉन्ग टर्म के लिए हम दोबारा जा रहे हैं। 3 बिड्स आए हैं अभी तक। एक है कैप्री स्पोर्ट्स, ये स्पेशली इन्होंने बिड किया है IWL एंड IWL2 को कंडक्ट करवाने के लिए। एक बिड है जीनियर स्पोर्ट्स, ये एक लंदन हेडक्वार्टर बेस्ड कंपनी है। मोस्टली ये बेटिंग कंपनी के साथ भी एसोसिएटेड है, लेकिन इनका बहुत बड़ा पैकेज डील एक आया है। और तीसरा है फैन कोड का, जिनका एक डील आया है। द थिंग इज जीनियर स्पोर्ट्स का जो डील है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा भी डाल रहे हैं, लॉन्ग टर्म डील है। और दूसरा है कि जिस तरीके से इन्होंने पूरा रेवेन्यू स्ट्रक्चर तैयार किया है वो काफ़ी सूटेबल होगा AIFF के लिए, क्योंकि बेसिक सी बात है कि पैसा ज़्यादा है, बड़ा कंपनी है। वहीं फैन कोड को आप और मैं जानते हैं, सॉर्ट ऑफ अ स्टार्टअप है एंड डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड कंपनी एंड व्हाट दे आर डूइंग इज़ रियली गुड, बट उनका डील इतना ल्यूक्रेटिव नहीं है जितना कि जीनियर स्पोर्ट्स का डील है। बाकी जैसे मैंने बताया कैप्री स्पोर्ट्स जो है वो तो है ही मेजरली विमेंस फुटबॉल के लिए। तो जीनियर स्पोर्ट्स के डील में क्या होने वाला है ना कि पहले साल 64 करोड़ मिलने वाला है
और हर साल 5% इंक्रीमेंट होगा। और वहीं अगर फैनकोड में जाएंगे तो अराउंड 34-35 करोड़ का डील होगा एंड हर साल 5% का इंक्रीमेंट और ज़्यादा होगा कि वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको बहुत लेमन टर्म्स में बताने वाली हूँ। होगा क्या कि ये जो 64 करोड़ हैं उसका 20% तो दे दिया जाएगा AIFF को बिकॉज ऑफ दी एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, वो उनको दे दिया जाएगा। उसके बाद जो बचा वो पूरा का पूरा लगाएंगे लीग्स चलाने के लिए। तो ये दोनों ही फैनकोड एज वेल एज जीनियस स्पोर्ट्स कंडक्ट करवाने वाले हैं। एक तो है ISL और दूसरा है फेडरेशन कप, मतलब जो सेकंड लीग है वो, उसको जो मर्जी नाम दे दो क्योंकि नाम हर साल ही चेंज हो जाते हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई हैव विद द सिस्टम, विद द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फुटबॉल। उसके बाद क्या होगा, जब इन्होंने पैसा लगा दिया फिर जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, मतलब अगर कुछ प्रॉफिट होगा तब जाके वो क्लब्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तब जाके वो कंपनी अपने पास रखेगी जो इन्वेस्ट कर रही है एंड फिर कुछ उसमें से AIFF को देगी। तो बेसिकली यही डील है एंड जो तीनों बिड्स हैं, तीनों कंपनी से आई हैं, उनका सेम ही स्ट्रक्चर है। तो ऐसे ही होने वाला है। द थिंग इज़ मीटिंग्स अभी बैठी हैं एंड AIFF कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इंक्लाइंड है टुवर्ड जीनियस स्पोर्ट्स क्योंकि उनका डील बेटर है, उनका डील भारी डील है एंड बड़ा कंपनी है, तो दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट। लेकिन अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन अल्टीमेटली बिड जीतने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है क्लब्स आर अ वेरी बिग पार्ट, लाइक देर अ ह्यूज पार्ट ऑफ दिस एंटायर सिस्टम एंड होना भी चाहिए बिकॉज इन्वेस्टिंग सो मच मनी, सब कुछ उनकी वजह से ही एट द एंड ऑफ द डे हो रहा है। तो क्लब्स ने ये चीज़ बोली है AIFF को कि अभी कुछ भी ना तुम वहाँ जाके डील मत कराना, लाइक रुक जाओ, हमको पहले डील देखने दो। क्योंकि उनको जो कोटेशन दिया गया था वो उनको कुछ बहुत ही कम टाइम के लिए दिया, तो उनको इतना टाइम मिला ही नहीं देखने को कि किस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। दे नीड टाइम, दे वांट कि उनकी भी मीटिंग्स हों जितने भी बिडर्स हैं उनके साथ, ताकि वो भी समझ पाएँ और अपनी क्वेरीज वो सॉल्व कर पाएँ जो भी उनके दिमाग में आ रही हैं। AIFF ने बोला है कि आप टेंशन मत लो, आपको भी पूरा टाइम दिया जाएगा, आपकी सहमति से ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो आप समझ रहे हो इस तरीके से बैकएंड पे ये सब चल रहा है। एक और बहुत बड़ी बात है इसमें, वो ये है, जब कल ये मीटिंग हो रही थी उसमें एक और पार्टनर था, वो था KPMG। ना KPMG इज़ नॉट अ पार्टनर ऑफ AIFF, लेकिन उनको बुलाया गया था कि आप थोड़ा ये जो बिड्स बोल रहे हैं वो आप समझिए और एक डिफ्रेंशिएट करके हमको आप समझाइए कि किस तरीके से ये डील्स हैं, हमको कैसे फ़ायदा हो सकता है, किससे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अगर आपको नहीं पता, अगर आपका कोई भी रिश्तेदार में काम नहीं कर रहा है KPMG में, तो लेट मी टेल यू, देयर अ वेरी बिग कंपनी, थोड़ा अकाउंटिंग बेस्ड कंपनी है, मतलब CA लोग काफ़ी उसमें काम करते हैं। तो उनको बुला के थोड़ा प्रोफेशनल एडवाइस ले रहा था AIFF कि किस तरीके से ये डील्स वो लोग दे रहे हैं, हमको क्या डील दे रहे हैं, हमारा क्या मतलब है इसमें। इट्स गुड थोड़ा प्रोफेशनल हेल्प वो लोग ले लिए, क्योंकि फिर बाद में आएगा अरे हमको तो पता ही नहीं था ये चल रहा है। तो लाइक यू अंडरस्टैंड द जिस्ट, दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। मैंने आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में बताया है कि अभी भी बैक एंड पे काम चल रहा है। कौन अल्टीमेटली सिलेक्ट होगा कौन नहीं, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करने वाला है। वोटिंग होगा, जनरल बॉडी के पास अभी AIFF ने ये मामला रख दिया है, तो बहुत कुछ वोटिंग पे डिपेंड करने वाला है कि कौन सा बिड सिलेक्ट होगा, क्या प्लान है, क्या फ्यूचर है। क्योंकि कमर्शियल राइट्स थोड़ा स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, पर उससे ज़्यादा मुझे ये लगता है कि इंडियन फुटबॉल में जो एक कुछ कोर चीज़ें होती हैं ना, कोर वैल्यूज़, कोर प्रिंसिपल्स या फिर कोर स्ट्रक्चर ऑफ द लीग, वो चेंज मत करो, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज मत करो। दैट्स व्हाट आई फील। पहले ISL, कभी I लीग, कभी फेडरेशन कप, कभी क्या, कल कुछ और बोल दोगे, परसों कुछ और बोल दोगे, मतलब वाई डू यू कीप चेंजिंग नेम्स ऑल द टाइम। ठीक ही तो था, ISL, I लीग 2 ठीक तो चल रहा था, क्या ज़रूरत थी इसमें चेंज करने के लिए। एनीहाउ यही चल रहा है भाई टेंडर को लेके, अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है, जब होगा मैं आपको बताऊंगी। कल बहुत बड़े मैचेस हैं, मैं तब तक अपना गला बचा के रखती हूँ ताकि हम उनमें मैचेस में अच्छे से चिल्ला पाएँ, चीयर कर पाएँ। तब तक के लिए आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टेंडर सिचुएशन एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इंटायर वीडियो दैट आई हैव मेड। ताकि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, थैंक यू so much for watching the video. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.